बेनीपट्टी के पूर्व मंत्री के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, ऐसा मीडिया में काफी चर्चा बनी हुई है। उधर बीजेपी का नेता, इधर बीजेपी का नेता, क्या आपको कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं लग रहा है? जब सत्ताधारी पार्टी के लोग ही इस चीज के अंदर लिप्त होंगे तो क्या आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं कि एक बीजेपी पूर्व मंत्री के साथ उसकी फोटो, तमाम तरह की बातें कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? इस समस्या पे कभी चर्चा की है सरकार ने? तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। और ये नपुंसक प्रधानमंत्री, नपुंसक, मैंने पीछे भी आप लोग से कहा था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन नेताओं की रैलियों में क्या ये दूरी नजर आ रही है आप लोग को? होली के दिन मधुबनी जिले में बेनीपट्टी में माधोपुर गांव पड़ता है। उस गांव में एक नरसंहार हुआ। परवीन झा नामक व्यक्ति का नाम आ रहा है कि उसने हत्या की और शायद कल वो गिरफ्तार भी हुआ। काफी लोग मुझे कॉल करके इस विषय पे कुछ बोलने को कह रहे थे कि नेताजी आप कुछ बोलिए, आपके विचार नहीं आए हैं। तो मैं कुछ उलझन में पड़ा हुआ था। उलझन में ये, होली वाले दिन इतना भयानक नरसंहार या एक ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर देना, क्या कारण हो सकता है, यही सब मैं सोच रहा था। लेकिन जिस तरीके से परवीन झा की गिरफ्तारी हुई है उनके 5 सदस्यों के साथ, वो भी कहां पे? बेनीपट्टी के पूर्व मंत्री के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, ऐसा मीडिया में काफी चर्चा बनी हुई है। बीजेपी के नेता हैं वो। और जहां से गिरफ्तारी हुई है रघौली से, वो भी गांव एक बीजेपी के नेता का ही है। वर्तमान में जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर, उस गांव से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर जहां हत्या हुई थी वो गांव पड़ता है। और उस गांव में परवीन झा की गिरफ्तारी होती है। अब ये विषय ये उठता है, उधर बीजेपी का नेता, इधर बीजेपी का नेता, क्या आपको कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं लग रहा है? ये क्या निष्पक्ष जांच नीतीश कुमार की सरकार इस संबंध में करा पाएगी? क्योंकि भाजपा से गठबंधन है। बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं। क्या ये सक्षम हो सकता है? निष्पक्ष जांच हो सकती है? इस पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ मिल सकता है? जब सत्ताधारी पार्टी के लोग ही इस चीज के अंदर लिप्त होंगे तो क्या आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि उसका हाथ है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक बीजेपी पूर्व मंत्री के साथ उसकी फोटो, तमाम तरह की बातें, और एक बीजेपी के ही नेता के गांव से उसकी गिरफ्तारी, एक गांव का क्या कहें, एक क्षेत्र का विधायक, और उसके गांव में किसी अपराधी को 1 सप्ताह तक शरण दी गई और फिर पकड़े जाना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो कहीं समझ में, आप लोग विशेष ज्यादा क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं, इसके ऊपर मंथन करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में हमारे वीर जवान, 25 से ज्यादा सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है नक्सलियों द्वारा, हजारों की तादाद में। मैंने भी कल वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, हजारों की संख्या में नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रश्न ये है
कि हजार आदमी नक्सली बन जाते हैं हमारे देश में, और हमारे देश की खुफिया तंत्र कहां सोई हुई रहती है उनको कुछ नहीं पता। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इस समस्या पे कभी चर्चा की है सरकार ने? एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई खुशी से हथियार नहीं उठाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सभी के हाथों में, मैंने देखा AK-47 ऑटोमेटिक स्टेन गन, आधुनिक हथियार एक जंगल में कौन पहुंचा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है कि एक जंगल के अंदर आधुनिक हथियार कहां से इतने सारे सप्लाई हुए? कहां से भारत सरकार की ये चूक है? और यदि ये चूक है तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, जुमलेबाजी से कभी देश मुल्क नहीं चलता है। उसके लिए सही नीति, सही नियत के साथ देश चलता है। इतने सारे हमारे वीर जवान शहीद हो गए, दर्जनों को अपहरण कर लिया गया, मतलब वहां उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। लेकिन एक वीडियो और वायरल है अमित शाह का, और उनके साथ एक नेता और हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं उस वीडियो को देख के कि हमारे वीर जवान शहीद हो गए हैं, और उसके लिए देश के गृह मंत्री के चेहरे पे थोड़ी भी मायूसी होगी। वो तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि आनंद आया हो नरसंहार, ये शहीद जवान मतलब शहीद हो गए, इसके लिए खुशी इजहार कर रहे थे अमित शाह जी। तो क्या ये ऐसे व्यक्ति हमारे देश के गृह मंत्री बनेंगे जो हमारे ही देश की सेना के ऊपर खुशी इजहार कर रहे हैं? आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिस देश का सैनिक, अरे कुछ तो अमेरिका से सीख लो। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिका ने घुस के मारा था, अमेरिका में हमला किया था। तो और ये नपुंसक प्रधानमंत्री, नपुंसक गृह मंत्री जो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ चुनाव प्रचार ही इसका मकसद है। नगर निगम का चुनाव प्रचार करने के लिए गृह मंत्री पैदा हुआ है, विधानसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए गृह मंत्री पैदा हुआ है, और प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं और कोई काम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा MLA खरीद के सरकार गिराने का काम करते हैं, यही काम है। और उससे भी बड़ी बात है, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया। अब इस लॉकडाउन के अंदर दवा की चुनावी रैलियां चल रही हैं। मैंने पीछे भी आप लोग से कहा था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन नेताओं की रैलियों में क्या ये दूरी नजर आ रही है आप लोग को? वहां तो कोई कोरोना नहीं है कहीं? ये कोरोना क्या है? इससे पहले NRC के मुद्दे को दबाना था, इसलिए इस बीमारी को इतनी लॉकडाउन किया गया। फिर से लॉकडाउन करने का मकसद क्या है? तो फिर से किसान आंदोलन को समाप्त करने का मकसद है, और कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये सर्दी जुकाम कोई महामारी वारी कुछ नहीं है। हमने तो अभी तक एक भी मरीज ऐसा नहीं देखा हो कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं मानता ये कि कोई कोरोना है। अगर कोरोना होता तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह घर से बाहर भी नहीं निकलता,
फिर ये चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए कोई ये कितना चूहा है, मैं जानता हूं इसकी औकात भी और इसका चूहेपन वाला दिल भी। वो सत्ता की पावर आ गई है तो उसको इस्तेमाल करके ये हिटलर का बाप बनना चाहता है कि मैं हिटलर से भी बड़ा हिटलर हूं। वो अलग सी बात है, नहीं तो इन चूहों की औकात मैं जानता हूं क्या है। सत्ता का पावर आने के बाद तो कोई भी चूहा शेर बन जाता है, तो ये चूहे शेर बने पड़े हैं अभी भारत के। करें, कमेंट जरूर करें।